Good morning to all of you. Sit down. Thank you, sir. हेलो बच्चों, सब्जेक्ट म्यूजिक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को, आप सभी जूनियर क्लास के बच्चे हैं, है ना? Yes, sir. बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, राज दुलारे आंखों के तारे, है ना? Yes, sir. तो आप सब लोग को आज मैं सरलीकरण सिखाऊंगा सरल करने के लिए। और आज के सरल करें में सिर्फ माइनस प्लस को हम क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? माइनस प्लस को। बहुत सारा बच्चा जो है माइनस प्लस में मिस्टेक करता रहता है, और भी बहुत सारे बच्चे जो दूसरे जगह पढ़ते हैं या कहीं और पढ़ते होंगे, उनको भी माइनस प्लस में काफी दिक्कत होता है ना? तो आज मैं माइनस प्लस तुम लोग को एकदम से क्लियर कर दूंगा। किसी भी तरह का माइनस प्लस हो आप आसानी से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का माइनस प्लस। और अगले दिन से आप लोग को भी माइनस प्लस में भूलना नहीं है, ठीक है? तो देखिए यहाँ माइनस प्लस वाले जो सवाल होते हैं, है ना, वो किस प्रकार बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, और हम लोग कैसे बनाएं कि कभी भी गलत ना हो, वो आप लोग को सिखाएंगे। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे और आप लोग सभी लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे। बहुत मजा आने वाला है और सबको समझ में आएगा, है ना? और अच्छे से समझ में आएगा कि फिर कभी भी भूल नहीं पाएंगे, है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है? हाँ, मतलब इस ढंग से बताएंगे कि आपके दिमाग में पहले क्या करेंगे? चीरा मारेंगे। क्या मारेंगे दिमाग में? चीरा। और उसमें माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट डाल देंगे। किसमें? दिमाग में। और फिर टाका मार देंगे। क्या मार देंगे? तो आपके दिमाग में दम क्या हो जाएगा? सेट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सवाल क्या कह रहा। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, क्योंकि आप सभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, है ना? स्कूल के बच्चे हैं आप लोग, है ना? तो देखिए कैसे बनाया जाता है, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाएंगे, ध्यान से देखिएगा। और आपके दोस्त लोग भी जो नहीं समझ पाते हैं, उनको कहिएगा कि ये वीडियो देखे, है ना? तो उन लोग को भी समझ में आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि किसको क्या कहते हैं, है ना? सबसे पहले ये समझना है कि किसको क्या कहते हैं, ठीक है? सबसे पहले आप लोग को समझाएंगे कि माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है ना? और चिन्ह कहां पर छुपा हुआ रहता है और चिन्ह कहां पर दिखता रहता है, ये सब सबसे पहले आप लोग को बताएंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान करिएगा, गौर करिएगा, ये सब बात तब समझ में आएगा, ठीक है? देखिए, अगर ये वाला चिन्ह है तो इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। इसको हिंदी में बोलते हैं जोड़। बोलते हैं कि नहीं? Yes, sir. और इसी को गणित में बोलते हैं प्लस। बोलो, गणित में क्या बोलते हैं? और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऐड। क्या बोलते हैं? ऐड बोलते हैं। यस या नो? Yes, sir. ऐड माने जोड़ होता है। Yes, sir. और इसको मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं? प्लस। बोलो, मैथ की भाषा में प्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, और अगर ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, तो इसको बोलते हैं घटाओ। क्या बोलते हैं? बोलो तो। घटाओ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और इसी को अंग्रेजी में सब बोलते हैं, SUB। क्या बोलते हैं? हाँ, SUB। और इसे हम लोग गणित की भाषा में बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं? तो हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जहां भी देखिएगा ई वाला तो बोलिएगा प्लस। क्या बोलिएगा? और ई वाला देखिएगा तो क्या बोलिएगा? माइनस। बोलिए, समझ गया? तो प्लस माइनस आप लोग को समझ में आया? इसके बाद क्या करना, प्लस माइनस के बाद क्या करना वो देखिए, ठीक है? तो बताइए तो आप लोग, ये क्या है? हाँ, प्लस है। और ये क्या है? समझ गया ना? अब एक चीज और समझना, अब समझना समान क्या होता है और असमान क्या होता है। समान क्या होता है और असमान क्या होता है, समझ गए? तो देखिए, ये क्या है? प्लस। और ये क्या है? तो दोनों प्लस है ना जी? तो दोनों प्लस है, इसका मतलब दोनों सेम चिन्ह है। दोनों कैसा चिन्ह है? तो सेम चिन्ह रहेगा। सेम चिन्ह का मतलब हिंदी भाषा में बोले तो एक ही तरह का चिन्ह। बोलो यस या नो? सेम तरह का चिन्ह है कि नहीं? एक ही तरह का चिन्ह है। तो एक ही तरह का चिन्ह रहता है ना, उसको कहते हैं समान। क्या कहते हैं? समान। अब देखो एक और चीज, दोनों माइनस है कि नहीं बताओ? तो
दोनों माइनस है, दोनों क्या है, तो दोनों माइनस है, तो दोनों सेम चिन्ह है कि अलग अलग, यानी ये दोनों भी सेम चिन्ह है कि नहीं, और ये दोनों भी सेम चिन्ह है, तो ये दोनों कैसा चिन्ह कहेंगे, हम कहेंगे क्या है, तो कहेगा समान है। देखो दोनों में माइनस माइनस समान चिन्ह, प्लस प्लस समान चिन्ह, और समान चिन्ह में क्या होता है कि आप अब सरल जब करिएगा समान चिन्ह में तो जुट जाता है, क्या हो जाता है, जब भी समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ देना है, क्या देना है, जोड़ देना है, यानी जोड़ देना, क्या कर देना है, यानी कभी भी समान दिखे तो उसको जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। समझ में आया कि नहीं। और अब असमान चिन्ह क्या होता है वो समझो, दम आप लोग को दम साधारण भाषा में समझा रहे हैं, कैसा भाषा में, साधारण भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। आदम बढ़िया से देखिए, एकदम मजा आएगा, क्या लगेगा, मजा लगेगा कि अभी अभी तुरंत, अभी अभी तुरंत घर पर से क्या खाकर आ रहे हैं, ठेकुआ खाकर आ रहे हैं। ठेकुआ जानते हैं आप लोग, ठेकुआ पुआ को कहते हैं, क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस, कौन सा चिन्ह, और यहाँ कौन सा चिन्ह, और ये वाला कौन सा चिन्ह है, और ये वाला कौन सा चिन्ह, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये प्लस और ये, तो देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह है कि नहीं, डिफरेंट चिन्ह है कि नहीं, डिफरेंट यानी भिन्न भिन्न, अलग अलग चिन्ह है कि नहीं। तो अलग अलग जो चिन्ह रहता है, अलग अलग जो चिन्ह रहता है उसको कहते हैं असमान, क्या कहते हैं, तो ये असमान चिन्ह हो गया। असमान, असमान के मतलब है कि अलग अलग चिन्ह है। चिन्ह क्या है, एगो माइनस है तो एगो, एगो प्लस है तो एगो, बोलो आया समझ में। तो असमान चिन्ह में घटता है, बोलो समान चिन्ह था, एक ही तरह के चिन्ह रहेगा तो जोड़ देना है ना, और अगर असमान चिन्ह रहेगा तो क्या कर देना है, घटा देना है, घटा देना है, समझ में आया। इसमें जोड़ देना है और इसमें घटा देना है, समझ में आया कि ना, समझ में है ना। हाँ, कैसनो मैथ रहे और मायने न रखना है, सिर्फ ये देखना कि अगर दोनों अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट चिन्ह है, भिन्न भिन्न चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है, कैसा चिन्ह है, और असमान चिन्ह रहेगा तो घटा देना, असमान चिन्ह रहेगा तो क्या कर देना। और अगर दोनों एक ही चिन्ह है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह रहेगा तो उसको क्या कर देना, जोड़ देना। इतना समझ में आया। समान चिन्ह रहेगा तो क्या कर देना, जोड़ देना, और असमान चिन्ह रहेगा तो घटा देना। आ गया समझ में कि नहीं समझा, हाँ समझ गया सब लोग। अब एक बात और समझना, ठीक है। अब चिन्ह जो रहता है, चिन्ह चिन्ह है ना, चिन्ह जो रहता है हमेशा आगे रहता है। कहाँ रहता है, क्यों आगे रहता है, जरा हम लोग को समझो। हम लोग उदाहरण देके हम तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे बताओ, हमको चिन्हता है तुम लोग, हमको पहचानते हो, तो कैसे पहचानते हो, फेस से, शकल से, बिल्कुल। कैसे पहचानते हो, चेहरा देखते हो तब बोलते हो कि कौन है, यस, फेस देख के पहचानते हो, चेहरा देख के पहचानते हो। तो मेरा फेस और चेहरा कहाँ है, आगे, कहाँ है, तो पीछे है, हम पीछे से देखते हैं जी, कहाँ से देखते हैं, तो आगे मेरा क्या है, फेस, तो हमको आगे से तुम लोग ने चिन्हता है, तो इसमें भी जो चिन्ह रहेगा वो आगे रहेगा, कहाँ रहेगा। आप देखो, जैसे मैं पहले यहाँ पर कितना 4 है जी, तो 4 के आगे इधर होगा कि इधर होगा, हाँ इधर, किधर होगा, इधर, आगे इधर रहेगा, ठीक। तो 4 के आगे कौन सा चिन्ह, आप पूछेंगे कि 4 के कौन सा चिन्ह है, तो प्लस, बोलो कौन सा चिन्ह, और 3 के कौन सा चिन्ह, हाँ, और ये 8 के कौन सा चिन्ह, और ये 4 के कौन सा चिन्ह, और ये 4 के कौन सा चिन्ह, और ये 3 के कौन सा चिन्ह, और ये 2 के कौन सा चिन्ह, और ये 8 के कौन सा चिन्ह। अब देखो एक चीज और बताते हैं, ये 6 के चिन्ह अगर पता, देखो 9 के चिन्ह माइनस और 6 के आगे तो कुछ नहीं है, हाँ, तो यही बताना चाह रहे थे, एक आगे देखना है, ठीक। ये नहीं कि एक पीछे देख लेना और माइनस बोल देना। ये -9 का चिन्ह है,
6 के चिन्ह कर आगे रहेगा तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह है तो जहां कोई चिन्ह नहीं रहेगा वहां प्लस छुपा हुआ रहता। बोलो, जहां कोई चिन्ह नहीं रहता वहां, जैसे देखो 4 के चिन्ह क्या है, प्लस इधर छुपा हुआ है, और 8 के चिन्ह माइनस है। अच्छा इसमें बताओ 6 के चिन्ह क्या है, एक आगे छुपा हुआ है, तो जहां कोई चिन्ह नहीं रहेगा वहां क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बोलो यस या नो। अब दोनों अगर एक ही चिन्ह रहा तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, और अलग अलग चिन्ह रहा तो क्या करेंगे। हाँ इतना समझ में आ गया तुम लोग को। अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटा देंगे, और एक ही चिन्ह रहा तो। चलो अब क्वेश्चन की ओर आ जाओ, देखो यहाँ कितना मजा आने वाला। अब देखो ये, अब इसको हम पढ़ रहे हैं, -3 है, क्या है और क्या है, +4, -3 और क्या है, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है कि एक ही चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। कैसा चिन्ह है, अलग अलग, अलग अलग है तो असमान है कि समान है, असमान। तो घटेगा कि जुटेगा, घटेगा। क्या होगा, तो पहले घटा देना पहले, और जहां भी बड़का रहेगा बड़के में से छोटका हमेशा घटाना, चाहे वो जहां रहे, पीछे रहे चाहे बड़का में से ही छोटका घटाना। अलग अलग चिन्ह, माइनस ही प्लस है, देखो यहाँ माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह, असमान चिन्ह में क्या होता है, घटा देते हैं, क्या कर देते हैं। हाँ तो इधर हम लोग बनावेंगे तो बराबर दे देंगे, पहले क्या दे देंगे, अब घटा देंगे पहले, है ना। तो बताओ 4 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और अब देखो, है ना, यहाँ पर देखो बहुत सारा टीचर इसको में धनात्मक ऋणात्मक करके पढ़ाते हैं कि माइनस वाला का चिन्ह होगा कि प्लस वाला का चिन्ह, यहाँ चिन्ह भी देना, क्या देना, चिन्ह। लेकिन तुम लोग को हम दम साधारण तरीका से बताएंगे कि तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चिन्ह किसका होता है, तो हमेशा बड़ा का चिन्ह किसका होता है, बड़ा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह, बड़ा का चिन्ह होता है। जैसे देखो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं समझाने के लिए, क्या ले रहा हूं, उदाहरण कि चिन्ह बड़ा का क्यों होता है। अच्छा बड़ा जो देखना है वो साधारण तरीका से देखना, एकदम सिंपल तरीका से, माइनस प्लस को नहीं देखना, क्योंकि हम ही पढ़ाते हैं बड़ा बड़ा क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं कि जो माइनस वाला होता है वो छोटा होता है और प्लस वाला बड़ा होता है। लेकिन उस तरीका से सोचेगा तो ना बनेगा, गलत हो जाएगा। सीधा सीधी सोचना, माइनस रहे चाहे प्लस, बड़ा कौन है से देखना है खाली। तो बड़ा कौन है, 3 है कि 4, 4 बड़ा है तो 4 वाला चिन्ह होगा। तो 4 का चिन्ह कौन सा है, 4 का चिन्ह आगे ने चिन्ह रहता, अभी हम लोग आगे से न चिन्ह रहे थे। तो 4 का चिन्ह प्लस, तो यहाँ प्लस होगा, तो प्लस छुपा हुआ रहता है, प्लस लिखना नहीं है। जैसे देखो यहाँ पर प्लस लिखे थे, यहाँ पर देखो प्लस लिखे हैं, प्लस अगर बीच में आएगा तो लिख सकते हो, स्टार्ट में आएगा तो नहीं लिखना, तो यहाँ प्लस छुपा हुआ। आया समझ में, एकदम सिंपल तरीका से सोचना है ना। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर, बताइए ये 4 है प्लस में कि माइनस में, और 8 प्लस में है कि माइनस में। अब बताइए समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह है, एगो प्लस है एगो माइनस है, एगो प्लस एगो माइनस, असमान चिन्ह। तो क्या होगा, घटेगा कि जुटेगा, तो घटा देना एकदम सिंपल तरीका से, है ना। तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा जी, 4 बच जाएगा कि ना। और इसके बाद देखना है कि कौन बड़ा है, एकदम साधारण तरीका से देखना कौन बड़ा, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग बड़ा क्लास में पढ़ाते हैं कि 8, देखो 8 का चिन्ह है माइनस और 4 का चिन्ह है प्लस, तो इसमें बड़ा 4 है, प्लस वाला चिन्ह बड़ा होता है और माइनस वाला चिन्ह छोटा होता है। यानी माइनस चिन्ह वाला जो मान होता है वो छोटा और प्लस चिन्ह वाला जो मान होता है वो बड़ा। तो उस दृष्टिकोण से देखेगा तो गलत हो जाएगा, है ना। उस दृष्टिकोण से नहीं देखना, धनात्मक ऋणात्मक संपत्ति और कर्जा के रूप में नहीं देखना, एकदम सिंपल तरीका से देखना, क्योंकि तुम लोग बच्चा क्लास में हो। बोलो यस या नो। तो बताओ सिंपल तरीका से बताओ, 8 बड़ा कि 4, 8 बड़ा। कौन बड़ा, हम ही ना पूछ रहे कि -8 बड़ा कि +4, नहीं। अगर -8 और +4 में बड़ा पूछेंगे तो 4 बड़ा है और -8 क्या है, छोटा है, माइनस वाला छोटा होता है। बोलो
लेकिन वैसे ना देखना, दम साधारण तरीका से दम देखना है कि 8 बड़ा है कि 4। जोर से बोलो, 8 बड़ा है कि 4? कौन बड़ा है? तो 8 वाला चिन्ह क्या है? हाँ, तो जिसका चिन्ह जो बड़ा रहेगा ना उसी का चिन्ह लिख देना। तो 8 का चिन्ह क्या है बताओ? तो यहाँ माइनस में लिख देंगे। बोलो, आया समझ में? कैसे बनाना? ये बात खाली याद रखना, समान चिन्ह है तो जोड़ देना है, और असमान चिन्ह है तो घटा देना, और घटा के और जोड़ के और चिन्ह बड़ा वाला के लिख देना। चिन्ह किसका वाला लिख देना? जैसे देखो, मैं एक उदाहरण देता हूं तुम लोग को समझाने के लिए, ठीक है? मेरे पास कौन आएगी? एक प्रिया आएगी। ये देखो, एक लड़की आ रही है प्रिया, ठीक है? और एक और लड़की अंशु एगो आएगी, इधर आएगी अंशु। अंशु की कौन है? वो आएगी, वो क्या नाम है उसका? और उससे छोटा बच्ची स्नेहा, स्नेहा आएगी। देखो, ये मेरे पास एक छोटी सी बच्ची आ चुकी है, बहुत ही खूबसूरत बच्ची है ना, प्रिया कुमारी। क्या नाम है इसका? प्रिया कुमारी। और एक और बच्ची आ रही है, ये इसका भी नाम हम बता देते हैं आप लोग को। इसका क्या नाम है आपका? स्नेहा कुमारी। चलिए, इसका नाम है स्नेहा और इसका नाम है प्रिया। अब देखो, बड़ा का चिन्ह काहे होता है उसके लिए आपको हम ट्रिक समझा रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो, मेरा एक मार्कर है, क्या है? अब ये मार्कर को मैं फेंकूंगा, है ना? आप क्या करिए, आप यहाँ रहिएगा, आप यहाँ दोनों कदम बीच में फेंकूंगा, ठीक है? समझ गए कि नहीं? और ये मार्कर को जब मैं फेंकूंगा और 1 2 3 बोलूंगा तो तुम लोग को मार्कर उठा लेना, ठीक है? समझ गए कि ना? समझ में आया जी? चलो, 3 बोलेंगे तब उठाना। देखो, मैं यहाँ मार्कर फेंक दिया हूँ, ठीक है? दोनों कदम बराबर दूरी में रखे हैं, है ना? 10 मीटर के दूरी पर दोनों को रख दिए। बोलो यस या नो? अब हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना मार्कर पर, जो हार गया उसको सजा हो जाएगा, ठीक है? चलो, 1 2 3। चलो देखो, मार्कर को कौन ले ली बताओ? प्रिया ने क्यों लिया मार्कर, पता है तुम लोग को? क्योंकि प्रिया बड़ा है। प्रिया तो जो बड़ा रहेगा वही ना मार्कर लेता है। छोटका जैसे लेहू लगेगा तो 1 लात पूरा मारेगा, लेगे तो रहेगा ऐसे पीछे, कैसे होल रहेगा, मारेगा पीछे से 1 लात और उधर जाएगा गिर। कौन है ना? या फिर धक्का दे देगा कोहनी से, तो कोई वाला कोहनी होता है। बोलो यस या नो? और उधर गिरल रहेगा, तब तक बड़का क्या कर लेगा? ले लेगा। तो यहाँ भी वही ना होता है। देखो, ये 4 साल के लड़की है और ये 8 साल के, तब बताओ कौन लिया मार्कर? 8 साल वाला। तो बड़ा का चिन्ह हुआ कि नहीं बताओ? कि बड़ा का मार्कर हुआ तो बड़े का चिन्ह हुआ। तो हमेशा याद रखना, चिन्ह किसका होता है? बड़ा का। तो बताओ, 4 बड़ा था कि 8? तो 8 का चिन्ह माइनस में है। चिन्ह आगे रहता है कि पीछे? आगे। तो आगे माइनस है तो माइनस के चिन्ह दे देना। आ रहा समझ में कि नहीं? अच्छा, चिन्ह देखने के लिए नॉर्मल तरीका यूज करना है कि एकदम बड़ा वाला तरीका? नॉर्मल तरीका, एकदम साधारण तरीका से देखना कौन बड़ा है। माइनस प्लस के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, कर्जा वाला और संपत्ति वाला दृष्टिकोण नहीं लगाना, आने तो फिर 4 बड़ा हो जाएगा, ठीक है? बोले यस या नो? चलिए, अब देखिए, एक और हम बताते हैं, एक और सवाल यहाँ पर है। आप लोग अब चले जाइएगा, जाइए आप लोग, बैठिए, आराम से जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, अपने अपने बेंच पर बैठ जाइए अच्छे से, ठीक है? अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में है -3 और -4। -3 और अब यहाँ बताओ, दोनों एक ही चिन्ह है कि अलग अलग? एक ही चिन्ह है कि अलग अलग? एक ही चिन्ह का मतलब एक ही तरह का चिन्ह है ना? तो समान चिन्ह है कि असमान? समान चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? देखो, एक ही तरह का चिन्ह है तो समान चिन्ह है जी। तो समान चिन्ह रहने पर क्या होता है? जोड़ देते हैं। तो जोड़ देना है सीधा सीधी। तो बताओ, 4 और 3 कितना हो जाएगा जी? 7। और अभी बताएं कि चिन्ह बड़ा का होता है। इन्हें देखना कि कौन बड़ा हो, इससे देखेगा तो बड़ी टाइम लगेगा और तुम लोग को गलत हो जाएगा। तुम लोग एकदम सीधा तरीका से देखो कौन बड़ा है, एकदम सीधा तरीका से। 3 बड़ा कि 4? माइनस उनस कुछ ना देखना, 3 बड़ा कि 4? 4। तो 4 के चिन्ह क्या है? बस माइनस यहाँ लिख दो, गप दबर। बोलो यस या नो? सब लोग को मजा आ रहा है कि नहीं? सीख जाएगा कि नहीं सब लोग? ऐसे सीख जाएगा जल्दी में। चलिए, इसके सामने हम यहाँ बना रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों एक ही तरह के चिन्ह की अलग अलग? एक ही तरह का चिन्ह। तो समान की चिन्ह की या समान चिन्ह? तो समान चिन्ह रहने पर क्या कर देते हैं? और जोड़ देते हैं। 8 और 2 10
और फिर वही वाला बात, चिन्ह बढ़ा के कि छोटा के, तो कौन बड़ा, 8 बड़ा कि 2? एकदम सिंपल। अगर सिंपल तरीका से ना देखा तो 2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -2 का मतलब होता है कि 2 रुपया कर्जा है, और -8 के मतलब 8 रुपया कर्जा है। तो कर्जा ज्यादा रहे के चाहिए कि कम? कम। तो ये ना बड़ा हो गया। जैसे हमको पास 2 लाख कर्जा है और तुम्हारा पास 8 लाख कर्जा, तो तुमने गरीब है, तुम्हारा पास 8 लाख कर्जा, हमारे 2 लाख कर्जा। तो इस दृष्टिकोण से देखेगा ना तो 2 बड़ा है और 8 छोटा है। लेकिन हम साधारण तरीका से बोले, बोलो 8 बड़ा कि 2, तो 8 का चिन्ह क्या है? अब माइनस यहाँ सटा देना। बोलो यस या नो, सबको समझ में आ गया? अब आप लोग ये सब जो दे रहे हैं, हम आपको 4 को बता दिए हैं और आप लोग को 11 को होमवर्क है, आप सब लोग बना कर लाइएगा। बोलिए बना लीजिएगा कि नहीं बनेगा? बना लीजिएगा। तो अगले दिन मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और अगले दिन इसमें मल्टीप्लाई करके भी बताएंगे। ये आपका प्लस और माइनस वाला था, और अगला दिन इंटू यानी मल्टीप्लाई भी करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे? मल्टीप्लाई भी करके दिखाएंगे। उसमें गुना भी आएगा, फिर गुना वाला सीख जाएगा तो उसके बाद भागा वाला लाएंगे। धीरे धीरे आपको चिन्ह बढ़ाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार हल किया जाता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।